उसका कंसेप्ट वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या होता है? नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब इसका डेरिवेशन देखेंगे क्या होता है। पहले तो समझते हैं नेट वर्क डन क्या होता है। नेट वर्क डन क्या होगा? कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू वर्क डन, एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू वर्क डन, इंटरनल फोर्स के थ्रू वर्क डन। जितना सारा फोर्स के थ्रू वर्क डन होगा उसी को क्या कहेंगे? नेट वर्क डन। इक्वल टू क्या लिखेंगे? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ध्यान देना डेरिवेशन देखेंगे। वर्क का फॉर्मूला क्या था? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का फॉर्मूला क्या था? मास इंटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या था? डीवी अपॉन डीटी। तो लिख सकते हैं एम डीवी अपॉन डीटी इंटू डीएक्स। अब इस डीटी को हम इधर ले जाएंगे और dx by dt लिख देंगे। देन dx by dt इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी हम यहाँ पे लिखें, इसको उठा के इधर ले गए, ये इधर ले गए। देन mv dv हो गया। तो अब इसको क्या करेंगे? हम स्मॉल अमाउंट पे लेते हैं। स्मॉल अमाउंट पे लेंगे तो dw इक्वल टू क्या होगा? mv dv होगा। अब स्मॉल वर्क डन फाइंड के लिए हमें फाइंड करना टोटल वर्क डन फाइंड करना। तो टोटल वर्क डन फाइंड करने के लिए क्या करना होगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन आपको दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। कहां से कहां तक? तो इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक इंटीग्रेट करेंगे, u से v तक। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है इस पे अगर काम करोगे तो स्टार्टिंग में u वेलोसिटी दोगे, धीरे धीरे फाइनल वेलोसिटी आएगा, तो इसलिए हम क्या किए? u से v तक। अब यहाँ पे m कांस्टेंट है, m को बाहर ले लेंगे। देन बचा क्या आपका v। v का करोगे तो v स्क्वायर अपॉन 2 आएगा। अपर लिमिट v, लोअर लिमिट u। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट रखेंगे तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो हम इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर इक्वल टू, और हाफ mv स्क्वायर हाफ mu स्क्वायर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। देन w वर्क डन इक्वल टू क्या होगा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हम लिख सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसी के साथ प्रूफ